वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं। यदि आप नए व्यूअर हैं तो मैं थोड़ा सा आपको अभी तक जो किया है वो बता देता हूं। हमने एक HTML बूटस्ट्रैप की इनवाइस बनाई है और इसके डेटा को एप्स स्क्रिप्ट का उपयोग कर गूगल शीट पर डेटा को सबमिट किया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ वैलिडेशन लगा दें ताकि ब्लैंक डेटा हम सबमिट करने से बचा लें। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो हम डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन का ही उपयोग कर लें, दूसरा हम थोड़ा सा एडवांस करने के लिए उसमें बूटस्ट्रैप का उपयोग कर लें। तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन होते हैं HTML में ही होते हैं, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। हम HTML फाइल में जाएंगे और HTML फाइल में जाके जहाँ पर भी हमारा कॉलम है, हमारा कॉलम का जो नाम है वो है कस्टमर नेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट और लगाएंगे, रिक्वायर्ड। आपने कस्टमर नेम पे रिक्वायर्ड कर दिया, मैंने इसे सेव किया। अब हमारा जो पेज है हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वैलिडेशन आ गया है। जैसे ही आप रिक्वायर्ड लगाते हैं तो ये क्या करेगा, आपको जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ने देगा। आपने कोई भी वैल्यू यहाँ पर टाइप की, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो एक तरह का वैलिडेशन हमारे पास यह हो गया। दूसरा, इसमें थोड़ा सा और चेंज करें तो आप ये बोल सकते हैं कि मिनिमम कम से कम कस्टमर नेम में 4 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। तो आप इस तरह से मीन लेंथ 4 कर देंगे। तो आपने जैसे ही मीन लेंथ 4 किया, आप वापस से सेव किया, यहाँ पर रिफ़्रेश किया। अब आप अगर यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ A, B और C। अभी केवल 3 कैरेक्टर है। अगर मैं अब सबमिट करने जाऊँगा तो ये मुझे बोल देगा कि कम से कम आपको लेंथ जो है इसकी 4 रखना है और करंटली आपने इसमें 3 कैरेक्टर ही एंटर्ड किए हैं। आप जैसे ही इसमें 4 करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये सबमिट होने चला गया। सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जो एक्शन पे लिंक दी हुई है वो गलत दी हुई है, इसलिए वो सबमिट नहीं हो रहा है। यहाँ तक हमने एक डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन जो है वह देख लिया। अब हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन लगाते हैं। तो बूटस्ट्रैप के वैलिडेशन के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पेज में बूटस्ट्रैप जुड़ा हुआ है या नहीं। तो आप सबसे पहले अगर मेरे इस पेज को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की जो CSS है उसको इंक्लूड किया हुआ है और सबसे लास्ट में आप जाके देखेंगे तो बूटस्ट्रैप की यहाँ पर जो JS होती है वो हमने इंक्लूड किया। तो हमने जो दोनों CDN है वो इंक्लूड कर ली। अब वैलिडेशन के लिए हमें एक छोटा सा कोड और ऐड करना होता है, जो आप बूटस्ट्रैप 5 में अगर वैलिडेशन वाला पार्ट खोलेंगे, अगर नेट पे सर्च करेंगे तो ये वैलिडेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर देखिए कि पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आपने यहाँ से स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। जो हमारा जावा स्क्रिप्ट वाला पेज है इनवाइस.js, आपको उसको ओपन करना है और उसमें आप एक फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन फॉर्म, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं इसका नाम फ्रॉम वैलिडेशन रख लेता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बनाया, इसमें वो एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब इस फंक्शन का नाम आप कॉपी करें और यह जो हमारा पेज लोड होता है, तो पेज लोड होने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा document.ready लिखा था, इसमें आप कहीं पर भी जहाँ पर भी चाहते हैं इसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जो कोड है ये वाला एक अलग ही इसमें लिखा हुआ है, यह वाला कोड आपने कॉपी करना है और कॉपी करके जावा स्क्रिप्ट में मैंने एक फंक्शन बना के कॉल किया और फंक्शन को document.ready से कॉल कर दिया। इतना किया, यह हमारा जावा स्क्रिप्ट का पार्ट हो गया। अब हमें जो कुछ चेंजेस और करना होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारा फॉर्म है, मतलब आपके HTML पे जो आपने फॉर्म लिखा हुआ है, इस फॉर्म पर जाकर हमें कुछ चीज़ें लिखना होती है। तो पहली क्या हो गई, पहला हमें यहाँ पे क्लास लगानी होती है। तो हमने क्लास लगाई जिसे बोला जाता है नीड्स वैलिडेशन। अगर आप jQuery ये बूटस्ट्रैप लगा रहे हैं तो आपको नीड्स वैलिडेशन वाली क्लास लगाना जो होती है और साथ में आपको एक आर्गुमेंट यहाँ पर और देना होता है जिसे बोला जाता है नो वैलिडेट। आपको 2 चेंजेस यह करना है। इसके बाद अब आप जहाँ पर भी जो नीचे लिखा हुआ है उसमें का कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। मैंने पहले रिक्वायर्ड लिखा था कस्टमर में, सेम रिक्वायर्ड ही लिखा हुआ है, मिनिमम लेंथ ही लिखा हुआ है। मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसे ब्लैंक सबमिट करूँगा तो आप देखिए इस पर रेड आने लगा,
क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाया और हम इस पर नाम नहीं दे रहे। अदरवाइज सब पे देखो ग्रीन हो गया, मतलब जिस पे हम रिक्वायर्ड वगैरह लगाते हैं वो रेड हो जाता है, अदरवाइज सब ग्रीन हो जाते हैं। अब आपको ध्यान हो तो मैंने मिनिमम लेंथ 4 लिखी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, जब तक लिखा जब तक रेड था, जैसे ही D लिखूँगा ये ग्रीन होके सक्सेस हो गया। अब अगर आप इसे सबमिट करेंगे तो ये सबमिट के लिए चला जाएगा। ऐसा ही अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं तो जो ये डिटेल वाला पार्ट है आप इसमें भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब डिटेल में मेरे पास क्या है, मेरे पास था आइटम, यहाँ पर मैंने आइटम बनाया हुआ था, तो इस आइटम में भी मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड लगा सकता हूँ। ऐसा ही रिक्वायर्ड में चाहूँ तो क्वांटिटी रेट अमाउंट में लगा सकता हूँ। बस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अगर डिटेल वाला है तो उसमें एक जो हमारा हाइड रहता है, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पर दे दीजिएगा। मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू A दे दी है, वैसे दिखेगी नहीं पर आप डिफ़ॉल्ट दे दीजिएगा। सेव किया, मैंने रिफ़्रेश किया। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू लेके सेव करने जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर भी ये रेड हो गया। अब मैं कस्टमर के नाम में कुछ नाम टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं आइटम में भी लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी लिस्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट होने चला जाएगा, देखिए चला गया। तो देखा जाए तो अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं तो इससे थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा आ जाता है और रेड हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, तो दिखने में भी अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा सा और अगर एडवांस करना चाहें तो जैसे अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये इस केस में यहाँ पर मैं नाम हटा देता हूँ और अब मैं सबमिट करने जाता हूँ, देखिए रेड आ रहा है। आप चाहते हैं कोई मैसेज भी दिखाई दे कि रेड क्यों है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो मैंने लगाया था कस्टमर में है ना, यहाँ पर है आपकी स्क्रिप्ट, तो आप इसमें कुछ भी मत कीजिए, एक डिव ऐड कर दीजिए। तो मैंने एक डिव ऐड किया और डिव की जो क्लास है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं इन वैलिड फीडबैक। आपने क्लास लगाई, डिव बनाया, डिवीजन पे एक इनवैलिड फीडबैक करके एक क्लास लगाई और इसमें आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं प्लीज़ एंटर कस्टमर नेम। आप यहाँ जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे, जब अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे मैसेज भी आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और 1 मिनट यही का यही चेक मैं इनवाइस पर भी लगा देता हूँ। जो हमारा इनवाइस नंबर है यहाँ पर, तो इनवाइस नंबर पर मैं इसे इनवैलिड की बजाय क्या करता हूँ, वैलिड कर देता हूँ, वैलिड फीडबैक। और आप इसमें अगर सही हो तो क्या दिखाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि इनवाइस नंबर इज़ ओके, मतलब अगर इनवाइस नंबर सही है तो ये आ जाएगा। इस पर हम वैलिडेशन क्या लगाते हैं, इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। अगर कोई यहाँ से इनवाइस नंबर हटा दे तो अब जब आप रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देखिए इनवाइस नंबर में इनवाइस नंबर आ गया, इसलिए ग्रीन हो गया और इनवाइस नंबर इज़ ओके लिखा आ गया। अगर कोई इनवाइस नंबर हटाएगा तो ये रेड हो गया। अब ये जो सही हो जाएगा, जैसे ही कोई नंबर टाइप करेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप वैलिड पर क्या दिखाना चाहते हैं, आप इनवैलिड पर क्या दिखाना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी वैलिडेशन लगाए हैं वो रिक्वायर्ड हो, मिनिमम लेंथ हो, वो यहाँ लगा सकते हैं। ऐसे जैसे आप नंबर लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के वैलिडेशन होते हैं, नंबर में कोई लिमिट से रिलेटेड हो सकता है, इस तरह से हो सकते हैं। तो आपने वैलिड के समय इस तरह से आपको लिखना होता है, और अगर आप इनवैलिड वाला मैसेज दिखाना चाहते हैं जो मैंने सिटी में लिखा है, वो सिटी में कस्टमर में लिखा है, वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन हो जाएगा, जो कि क्लाइंट साइड होता है। यह सारे चेक क्लाइंट साइड लगते हैं। आप जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लगा रहे हैं, जैसे हम जो डेटा भेज रहे हैं या हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट पर भेज रहे हैं, तो हमें वहाँ पर सर्वर साइड मैसेज लगाने होंगे। यही आप अगर PHP पे सबमिट कराते हैं तो आपको PHP के लगाने होते हैं। ऐसे जिस लैंग्वेज पे आप डेटा को भेजते हैं, सर्वर साइड के वैलिडेशन आपको वहाँ पर लगाने होते हैं। पर कम से कम क्लाइंट साइड के वैलिडेशन हमें ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कोई भी हम जो पेज भेजते हैं उसमें नल डाटा या ब्लैंक डाटा या इस तरह की हम रोक कर सकते हैं। तो आशा है मुझे आपको बूटस्ट्रैप में किस तरह से वैलिडेशन लगाते हैं और डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन किस तरह से लगाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।